श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रावण मास सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण मास सोमवार के उपलक्ष्य में श्रावण सोमवार व्रत कथा। इस कथा को आपको अवश्य ही श्रावण मास के सोमवार के दिन श्रवण करना चाहिए, चाहे आपने व्रत किया है या नहीं किया है। जो व्रत करते हैं उन्हें अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, और जो व्रत नहीं करते हैं उन्हें भगवान शंकर के आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और उनके एक जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। यह चमत्कारिक कथा यूं तो प्रत्येक सोमवार पर सुनने योग्य है, परंतु श्रावण के महीने में इसकी महिमा और इससे मिलने वाला पुण्य कई हजार गुना बढ़ जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस कथा का श्रवण जो सावन में करता है उसे संपूर्ण वर्ष सोमवार व्रत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। आइए प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सावन के सोमवार की कथा और साथ ही भगवान शंकर का परम शक्तिशाली और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री शिव सहस्त्र नाम। भगवान शंकर का 1000 नामों से स्तवन सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने किया था। इसकी रचना भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु ने ही 1000 नामों के साथ भगवान शंकर की आराधना की और शिव सहस्त्र नाम की रचना की। इस भक्ति के परिणाम स्वरूप भगवान शिव से भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। इतना शक्तिशाली यह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है। इसका श्रवण आज आपको अवश्य करना चाहिए। तो कथा के साथ हम आपको यहाँ शिव सहस्त्र नाम भी सुनाएंगे। उसको यदि आज सोमवार के दिन या श्रावण मास के किसी भी दिन सुना जाए तो वह आपके जीवन के सभी पापों के नाश के साथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। जो श्रावण का सोमवार व्रत कर रहे हैं उन्हें श्रावण सोमवार की कथा के साथ श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र अवश्य श्रवण करना चाहिए। वो जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस व्रत को करेंगे, इस कथा और सहस्त्र नाम के प्रताप से वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का और स्तोत्र का वीडियो है, तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए, मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के यह मंत्र इस श्रावण मास में जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण करेंगे। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं श्रावण मास सोमवार व्रत कथा। अमरपुर नामक एक नगर था। उसमें एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। एक मनुष्य को जीवन में जो चाहिए वह सब उसके पास था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। प्रति सोमवार वह भगवान शंकर के मंदिर जाता, विधि विधान से पूजा अर्चना करता, व्रत करता, कथा सुनता और सायंकाल को दीपक जलाता था। इतना कुछ होने के बाद भी वह व्यापारी मन ही मन दुखी रहता था। उसके जीवन में संतोष नहीं था, क्योंकि उस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इस कुल को आगे कौन बढ़ाएगा, उसका पिंडदान कौन करेगा, और उसका जो इतना बड़ा व्यापार है, धन संपत्ति है, उसे कौन संभालेगा। तो पुत्र पाने की इच्छा से ही वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा व्रत आदि किया करता था और भगवान शंकर के सामने घी का दिया जलाता था। इसी प्रकार करते करते श्रावण का महीना आ गया। श्रावण के महीने में भी उसने वही नियम रखा, प्रत्येक सोमवार को व्रत करना, भगवान की पूजा करना, कथा सुनना, शाम को दीपक जलाना। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत कर रहा है, पूजा कर रहा है, नियमित व्रत करता है और श्रावण के भी सभी सोमवार इसने नियमित रूप से पूर्ण किए हैं। हे भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरी करें। आप तो स्वयं कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्रावण मास के सभी सोमवारों का व्रत कर लेता है तो उसे संपूर्ण वर्ष सोमवार व्रत करने का फल प्राप्त होता है।
तो प्रभु इस पर कृपा क्यों नहीं करते? कितने दिनों से यह आपका नियमित पूजन कर रहा है, व्रत कर रहा है। आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरी कीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। परंतु इसके बाद भी माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने कहा, प्रभु इसने तो श्रावण के सोमवार भी किए हैं। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि आपको अवश्य ही इसे फल देना चाहिए और इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। यह आपका अनन्य भक्त है। इसने श्रावण के सोमवार का न केवल व्रत किया है, पूजन किया है, वरन इसने पहले आपको भोग लगाया है। आपको भोग लगाने के बाद ही इसने स्वयं भोजन ग्रहण किया है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम ठीक कहती हो कि श्रावण के सोमवार के फलस्वरूप मुझे इसे वरदान देना चाहिए। तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात को भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। उसे यह पता था कि यह अल्पायु में ही मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नामकरण किया और उसका नाम रखा अमर। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ कि शिक्षा प्राप्ति के लिए उसे वाराणसी जाना चाहिए। व्यापारी ने अमर के मामा को बुलाया और कहा कि इसे शिक्षा प्राप्ति के लिए वाराणसी ले जाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और उसके मामा रात्रि को विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। ऐसा व्यापारी का निर्देश था कि जहां भी रुको वहां भगवान की भक्ति करना, यज्ञ करना और जितना हो सके ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान देना। लंबी यात्रा के बाद व्यापारी का पुत्र अमर और उसका मामा एक नगरी में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का जो पिता था अपने बेटे के एक आंख से काणे होने के कारण बहुत चिंतित था, क्योंकि वह जो राजकुमार था वह एक आंख से काना था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चला तो वह विवाह से इनकार कर देगा और इससे उसकी बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि उसे बारात वापस लेके जानी पड़ेगी। वर के पिता ने अमर को देखा, जो व्यापारी का पुत्र था। उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में मामा से बात करी। मामा धन के लालच में आ गया और उसने हाँ भर दी और इस प्रकार अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। विवाह के बाद राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा और जिसके साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह काणा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काणे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। ये सब बातें जब लड़की के पिता राजा को पता चली तो राजा ने सारी बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया और बारात सहित सभी को वापस भेज दिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। मामा ने उसका गुरुकुल में
दाखिला करा दिया और वह वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु समय के साथ 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान आदि दिए। रात को अमर शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा जागृत हुआ। मामा ने उसे देखा तो उसे मृत पाया और उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे, क्योंकि सभी को उससे के साथ सहानुभूति थी। वह बहुत ही दयालु लड़का था, सबकी सहायता किया करता था। मामा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसका विलाप इतना हृदय विदारक था कि वहां समीप से ही जा रहे भगवान शिव और माता पार्वती ने भी उसे सुना। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये कौन है जो इस प्रकार से रुदन कर रहा है, विलाप कर रहा है? मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले कि यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब क्योंकि इसकी आयु पूर्ण हो गई है, इसीलिए यह मृत्यु को प्राप्त हो गया है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है और ना जाने कितने ही श्रावण मास उसने आपका व्रत किया है, पूजन किया है और विधि विधान से प्रत्येक श्रावण में वह अपने अनुष्ठान को पूरा करता है। पार्वती की आग्रह करने पर और श्रावण मास के फल के परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। इस प्रकार शिक्षा समाप्त करके वह व्यापारी का पुत्र मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगरी में पहुंचे जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में पहुंचकर वहां भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, तभी समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने उस लड़के को तुरंत ही पहचान लिया। राजा वहां पहुंचा। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने उस व्यापारी के लड़के को और उसके मामा को महल में अपने साथ बुलवा लिया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। जब मामा भांजे अपने नगर में पहुंचे तो उन्होंने अपने घर सूचना भिजवाई। अपने बेटे के जीवित लौट आने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी छत पर चढ़े हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनके पुत्र के जीवित लौटने के समाचार ना आए तो वो दोनों यहाँ से कूद के अपनी जान दे देंगे और मृत्यु को गले लगा लेंगे। वो लंबे समय से अपने बेटे की सूचना की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि उनका बेटा नगर पहुंच गया है तो व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। वहां पहुंचने पर अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह अति प्रसन्न हुआ और गाजे बाजे बैंड बाजे के साथ खुशियां मनाते हुए अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने साथ लेकर घर पहुंचा और भव्य रूप से उनका स्वागत सत्कार किया। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार और श्रावण सोमवार व्रत करने की और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। अब तेरा पुत्र दीर्घायु होगा। यह जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई और श्रावण सोमवार के चमत्कार से उसके पुत्र की आयु लंबी हुई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।
फिर व्रत चाहे सोमवार का करें, श्रावण के सोमवार का करें, चाहे 16 सोमवार का करें, भगवान शंकर आपकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यही कथा श्रावण सोमवार व्रत में सुने, और यदि कोई 16 सोमवार का व्रत कर रहा है तो उसे भी यही कथा सुननी चाहिए, क्योंकि सोमवार की कथा, सोमवार व्रत की कथा यही है। उसके नाम अनेक हैं, कोई 16 सोमवार करता है, कोई श्रावण सोमवार करता है, कोई प्रत्येक सोमवार करता है, परंतु कथा सभी व्रत के लिए एक ही लिखी गई है। आइए अब हम शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र आरंभ करेंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। अथ श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम। श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र भगवान विष्णु द्वारा भगवान शंकर की पूजा है, भगवान शंकर की आराधना है, और भगवान शंकर की आराधना करते हुए की जाने वाली स्तुति है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की 1000 नामों से आराधना की तथा प्रत्येक एक नाम पर उन्होंने एक कमल अर्पित किया। यह उनका प्रतिदिन की साधना का नियम था। एक दिन भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल कम कर दिया। जब भगवान विष्णु पूजा के लिए बैठे और वो 1000 नामों से कमल अर्पित करने लगे तो अंतिम नाम पर चढ़ाने के लिए कमल कम पड़ गया। अब क्योंकि पूजा से उठ नहीं सकते थे, अधूरी छोड़ नहीं सकते थे, भगवान नारायण के जो नेत्र हैं वो कमल के समान है, अतः उन्होंने अपनी एक आँख ही निकालकर कमल के रूप में भगवान शंकर को अर्पित कर दी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें सुदर्शन चक्र नामक परम शक्तिशाली दिव्य अस्त्र प्रदान किया और इस स्तोत्र को सदा के लिए अमर कर दिया। भगवान शंकर ने कहा कि जो भी कोई इस स्तोत्र के साथ, इन 1000 नामों के साथ मेरा पाठ करेगा, मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी सभी इच्छाएं अवश्य पूर्ण कर। आरंभ करते हैं भगवान शंकर के 1000 नामों के साथ उनका स्तवन। शिवः कल्याण स्वरूप, हरः भक्तों के पाप ताप हरने वाले, मृंडः सुखदाता, रुद्रः दुख दूर करने वाले, पुष्करः आकाश स्वरूप, पुष्पलोचन पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, अर्थिगम्यम प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, सदाचारः श्रेष्ठ आचरण वाले, शर्वः संहारकारी, शंभुः कल्याण निकेतन, महेश्वरः महानेश्वर, चंद्रापीड़ः चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, चंद्रमौली सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, विश्वम सर्वस्वरूप, विश्वम्भेश्वरः विश्व का भरण पोषण करने वाले, श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत सार संदोह, वेदांत के सार तत्व सच्चिदानंदनमय ब्रह्म की साकार मूर्ति, कपाली हाथ में कपाल धारण करने वाले, नील लोहित गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यानाधारः ध्यान के आधार, अपरिच्छेद्य देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी भर्ता गौरी अर्थात पार्वती के पति, गणेश्वरः प्रथम गणों के स्वामी, अष्टमूर्ति जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले, विश्वमूर्ति ही अखिल ब्रह्मांड में विराट पुरुष, त्रिवर्ग स्वर्ग साधनः धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान गम्यः ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य, दृढ़ प्रज्ञः देवदेवः त्रिलोचनः, वामदेवः महादेवः, पटुः परिदृढ़ः दृढ़ः विश्वरूपः, विरूपाक्षः वागीशः, शुचिसत्तमः सर्व प्रमाण संवादी, प्रशांकः वृषवाहनः ईशः पिनाकी, खट्वांगी चित्रवेशः चिरंतनः, तमोहरः महायोगी, गोप्ता ब्रह्मा धुर्जटि,
काल कालः काल के भी काल, कृतिवासः शुभगः प्रणवात्मकः, उन्नद्रः पुरुषः, जुष्यः दुर्वासः, पुरुषासनः, दिव्यायुधः, स्कन्धगुरुः, परमेष्ठी, परात्परः, अनादिमध्यनिधनः, गिरीशः, गिरिजाधवः, कुबेरबन्धुः, श्रीकण्ठः, लोकवर्णोत्तमः, मृदुः, समाधिवेद्यः, कोदण्डी, नीलकण्ठः, परश्वधिः, विशालाक्षः, मृगव्याधः, सुरेशः, सूर्यतापनः, धर्मधामः, क्षमाक्षेत्रं, भगवान्, भगनेत्रभित, उग्रः, पशुपतिः, ताक्षः, प्रेभक्तः, परन्तपः, दयाकरः, दक्षः, कदर्पी, कामशासनः, शमशानिलयः, सूक्ष्मः, शमशानस्थः, महेश्वरः, लोककर्ता, मृगपतिः, महाकर्ता, महौषधिः, उत्तरः, गोपतिः, गोप्ता, ज्ञानगम्यः, पुरातनः, नीति सुनीति, शुद्धात्मा, सोमः, सोमरतः, सुखिः, सोमपः, अमृतपः, सौम्यः, महातेजा, महाद्युति, तेजोमयः, अमृतमयः, अन्नमयः, सुधापतिः, अजातशत्रु, अलोकः, संभाव्यः, हव्यवाहनः, लोककरः, वेदकरः, श्रुत्रकारः, सनातनः, महर्षि कपिलाचार्यः, विश्वदीप्ति, त्रिलोचन, पिनाकपाणिः, भूदेवः, स्वस्तिदः, सुधिः, स्वस्तिकृतः, धात्रधामा, धामकरः, तेज की सृष्टि करने वाले, सर्वगः, सर्वगोचरः, सब में व्याप्त, ब्रह्मश्रकः, विश्वश्रकः, सर्गः, कर्णिकारप्रियः, कविः, शाखः, विशाखः, गौशाखः, शिवः, भीषगनुत्तमः, गंगाप्लवोदकः, भव्यः, पुष्कलः, स्थपतिः, स्थिरः, विजितात्मा, विधेयात्मा, भूतवाहनसारथिः, सगणः, गणकायः, सुकीर्तिः, छिन्नसंशयः, कामदेवः, कामपालः, भस्मोदधूलितविग्रहः, भस्मप्रियः, भस्मशायी, कामी, कान्तः, कृतागमः, समावर्तः, अनिवृत्तात्मा, धर्मपुञ्ज, सदाशिवः, अकल्मषः, चतुर्बाहु, दुरावासः, दुरासदः, दुर्लभः, दुर्गमः, दुर्गः, सर्वायुधविशारदः, आध्यात्मयोगनिलयः, सुतन्तु, तन्तुवर्धन, शुभांगः, लोकसारं, जगदीशः, जनार्दनः, भस्मशुद्धिकरः, मेरु, ओजस्वी, शुद्धविग्रह, असाध्यः, साधुसाध्यः, मृत्युकर्मटरूपपृथकः, हिरण्यरेतः, पुराणः, रिपुजीवहरः, बलिः, महाहृदः, महागर्तः, सिद्धवृन्दारवन्दितः, व्याघ्र चर्बाम्बरः, ख्याली, महाभूतः, महानिधिः, अमृताशः, अमृतवपुः, पाञ्चजन्यः, प्रभञ्जनः, पञ्चविंशतितत्त्वस्थः, पारिजातः, परावर, सुलभः, सुव्रतः, शूरः, ब्रह्मवेदनिधिः, निधिः, वर्णाश्रम गुरुः, वर्णी, शत्रुजित, शत्रुतापनः, आश्रम, शपण, श्यामः, ज्ञानवान्, अचलेश्वरः, प्राणभूतः, दुर्ज्ञेयः, सुपर्ण, वायुवाहन, धनुर्धरः, धनुर्वेदः, गुणराशिः, गुणाकरः, सत्यः, सत्यपरः, अदीनः, दीनता से रहित, उदार, धर्मांग, धर्म साधनः, अनंत दृष्टि, आनंदः, दंडः, दयामिता, दमः, अभिवाद्यः, महामायः, विश्वकर्म विशारदः, वितरागः, विनीतात्मा, तपस्वी, भूत भावनः, संपूर्ण भूतों के उत्पादक एवं रक्षक, उन्मत्त
त्वेषः पागलों के समान वेश धारण करने वाले, प्रच्छन्नः माया के पर्दे में छिपे हुए, जित कामः अजित प्रियः कल्याण प्रकृतिः कल्पः सर्वलोक प्रजापतिः तरस्वी तारकः धीमान प्रधान प्रभुः अव्ययः लोकपालः अंतर्हितात्मा कल्पादि कमलेक्षणः वेद शास्त्र अर्थतत्त्वज्ञः अनियमः नियताश्रयः चंद्रः सूर्यः शनिः केतुः वरांगः विद्रुमच्छवि भक्तवश्य परब्रह्म मृगबाणार्पण अनघः अद्रिः अद्रायालः कांतः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयः दुष्टः मंगल्यः मंगलावृत्तः महातपः दीर्घतपः स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुवः अहा संवत्सरः व्याप्ति प्रमाणं परम तपः संवत्करः मंत्र प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः महारेतः महाबलः योगी योग्य महातेजा सिद्धि सर्वादि अग्रह वशुः वशुमनः सत्यः सर्वपापहरो हरः सुकीर्ति शोभनः श्रीमान वेदांग वेदविन्मुनिः भ्रांजिष्णु भोजनं भोक्ता लोकनाथः दुराधरः अमृतः शाश्वतः शान्तः बाणहस्तः प्रतापवान कमंडलुधरः कमंडलु धारण करने वाले धन्वी पिनाकधारी अवांग मन सगोचरः मन और वाणी के अविषय अजितेंद्रियो महामायः इंद्रियातीत एवं महामायावी सर्वावासः सबके वासवान चतुष्पथः चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के एकमात्र मार्ग काल योगी महानादः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्य भूतचारी पुरंदरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान सर्वाचार्य मनोगतिः बहुश्रुतः अमहामायः नियातात्मा ध्रुवो ध्रुवः ओजस्ते ज्योद्युतिधरः जनकः सर्वशासनः नृत्यप्रियः नित्यनृत्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरः बुधः मंत्रः समानः सारसंप्लवः युगादिक्रतुर्गावर्तः गंभीरः वृषवाहनः इष्टः अविष्टः शिष्टेष्टः शुलभः सारशोधनः तीर्थरूपः तीर्थनामा तीर्थदृश्यः तीर्थदः अपानिधिः अधिष्ठानं दुर्जयः जयकालवित्त प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञ हिरण्यकवच हरिः विमोचनः सुरगणः विद्वेषः बिन्दुसंशयः बालरूपः अवलोन्मत्तः अविकर्ता गहनः गुह करणं कारणं कर्ता सर्वबंधन विमोचन व्यवसायः व्यवस्थानः स्थानदः जगदादिजः गुरुदः ललितः अभेदः भावात्मा आत्मिनि संस्थितः विश्वेश्वरः वीरभद्रः वीरासन्नविधिः विराट वीरचूड़ामणि वेत्ता चिदानंद नदीधर अज्ञाधार त्रिशूली शिपिविष्टः शिवालयः वालखिल्य महाचाप दिग्मांशु बधिर खगः अभिराम सुशरणः सुब्रह्मण्य सुधापति मघवान कौशिक गौमान विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षः विश्वदेह
सारः संसारचक्रभृतः अमोघदण्डः मध्यस्थः हिरण्यः ब्रह्मवर्चसी परार्थ परोमयी व्याघ्रलोचन शंभरः रुचिः विरञ्चिः स्वरबन्धुः वाचस्पतिः अहपर्ति रविः विरोचनः स्कन्दः शास्ता वैश्वस्तो यमः युक्तिरन्नतकीर्तिः शानुरागः परञ्जयः कैलासाधिपतिः कान्तः सविता रविलोचनः विद्वत्तमः वीतभयः विश्वभर्ता अनिवारितः नित्यः नित्यकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः दूरश्रवा विश्वस्वः ध्येयः दुःस्वप्ननाशनः उत्तारण दुष्कृतिः विज्ञेय दुस्सह अभवः अनादि भूर्भुवो लक्ष्मी किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरः रुचिरांगद जनन जनजन्मादि प्रीतिमान नीतिमान धवः वशिष्ठः कश्यपः भानु भीमः भीमपराक्रमः प्रणवः सत्पथचारः महाकोशः महाधनः जन्माधिपः महादेव सकल आगम पारगः समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान तत्वम यथार्थ तत्वरूप तत्ववित्त यथार्थ तत्व को पूर्णतया जानने वाले एक आत्मा विभुः विश्वभूषणः ऋषि ब्राह्मणः ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरातिकः पंचयज्ञ समुत्पत्तिः विश्वेशः विमलोदयः आत्मयोनि अनाद्यन्तः वत्सलः भक्तलोक धृकः भक्तजनों के आश्रय गायत्री वल्लभः प्रांशुः विश्वासः प्रभाकरः शिशुः गिरिरतः कैलाश पर्वत पर रमण करने वाले सम्राट देवेश्वरों के भी ईश्वर सुषेणः शूरशत्रुः प्रथम गणों के सुंदर सेना से युक्त तथा देव शत्रुओं का संहार करने वाले अमोघो अरिष्टनेमि अमोघ संकल्प वाले महर्षि कश्यप रूप कुमुदः भूतल के आह्लाद प्रदान करने वाले चंद्रमा रूप विगत ज्वरः स्वयं ज्योतिरस्तनो ज्योति अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मज्योति अचंचलः पिंगलः कपिलश्मश्रुः भालनेत्रः त्रयीतनुः ज्ञानस्कंदो महानीति विश्वोत्पत्ति उपप्लवः भगो विश्व आनादित्यः योगपारः दिवसपतिः कल्याण गुणनामः पापः पुण्यदर्शनः उदारकीर्ति उद्योगी सद्योगी सदसन्मयः नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठान आश्रयः पवित्रः पापहारी मणिपुरः नभोगति पुंडरीकमाशीनः शक्रः शान्तः प्रशाकपि उष्णः ग्रहपतिः कृष्णः समर्थः अनर्थनाशनः अधर्मशत्रु अज्ञेयः पुरुहूतपुरुश्रुतः ब्रह्मगर्भः बृहद्गर्भः धर्मधेनुः तनागमः हितैषी सुगतः कुमारः कुशालगमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान नानाभूतरतः ध्वनिः अरागः नयनाध्यक्षः विश्वामित्रः धनेश्वरः ब्रह्मज्योतिः वसुधामा महाज्योतिरन्नुत्तमः मातृश्वा नभस्वान नागहारधृकः पुलस्त्यः पुलहः अगस्त्यः जातुकर्ण्यः पाराशरः निरावरणनिर्वारः वैरञ्चयः स्टरश्रवः आत्मभूतः अनिरुद्धः अत्रिः ज्ञानमूर्ति महायशः लोकवीराग्रणी
वीरः चण्डः सत्यपराक्रमः व्यालाकल्पः महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः अलङ्करिष्णुः अचलः रोचिष्णुः विक्रन्मोऽन्तः आयुः शब्दापतिः वेगी प्लवनः शिशिरसारथी असंश्रेष्ठः अतिथिः शक्रप्रमाथिः पादपासनः पशुश्रवः हव्यवाह प्रतप्तः विश्वभोजनः जप्यः जरादिश्मनः लोहितात्मा तननुपातः बृहदश्वः नभोयोनि सुप्रतीकः तमिश्राः निदाघस्तपनः मेघः स्वक्षः परपुञ्जयः सुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिः शिशिरात्मकः वसन्तो माधवः ग्रीष्मः नभस्यः बीजवाहनः अंगिरागुरुः आत्रेयः विमलः विश्ववाहनः पावनः सुमतिर्विद्वानः नैवेद्यः वरवाहनः मनोबुद्धिरहङ्कारः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः जमदग्निः बलनिधिः विगालः विश्वगालवः अनुत्तरः अघोरः यज्ञः श्रेष्ठः निःश्रेयप्रदः शैलः गगनकुन्दाभः दानवारी अरिन्दम रजनीजनकश्चारुः निशल्यः लोकशल्यदृक् चतुर्वेदः चतुर्भावः चतुस्तरप्रियः अम्नाय समाम्नायः तीर्थदेवशिवालयः बहुरूपः महारूपः सर्वरूपश्चाराचरः न्यायनिर्मायको न्यायी न्यगम्यः निरञ्जनः सहस्रमूर्ध्वा देवेन्द्रः सर्वशस्त्रप्रभञ्जनः मुण्डः विरूपः विक्रान्तः दण्डी दान्तः गुणोत्तमः पिङ्गलाक्षः जनाध्यक्षः नीलग्रीव निरामयः सहस्रबाहु सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधृकः पद्मासनः परम ज्योतिः पारंपर्यफलप्रदः परंपरागत फल की प्राप्ति कराने वाले पद्मगर्भः अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले विष्णु रूप महागर्भः विश्वगर्भः विचक्षणः परावज्ञः वरदः वरेण्यः महास्वनः देवासुरगुरुदेवः देवासुरनमस्कृतः देवासुरमहामित्रः देवासुरमहेश्वरः देवासुरेश्वरः दिव्यः देवासुरमहाश्रयः देवदेवमयः अचिन्त्यः देवात्मसंभवः सद्योनिः असुव्याघ्रः देवसिंहः दिवाकर विबुधाग्रचरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः शिवज्ञानरतः श्रीमानः शिखी श्रीपर्वतप्रियः वज्रहस्तः सिद्धखड्गः नरसिंहनिपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नन्दीश्वरः अनन्तः नन्व्रतधरः शुचिः लिंगाध्यक्षः शुराध्यक्षः योगाध्यक्षः युगावः स्वधर्मा स्वर्गतः स्वर्गस्वरः स्वरमयस्वनः बाणाध्यक्षः बीजकर्ता धर्म क्रोध मर्म संभवः धर्म के पालक और उत्पादक दंभः अलोभः आर्तविचंभुः सबके प्रयोजन को जानने वाले कल्याण निकेतन शिव सर्वभूत महेश्वरः संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर शमशान निलयः त्र्यक्षः सेतुः अप्रतिमाकृतिः लोकोत्तर स्फुटालोकः त्र्यंबकः नागभूषणः अंधकारी मखद्वेषी विष्णु गंधर्वपातनः हीनदोषः अक्षयगुणः दक्षारी पुषदंतभित्त धुर्जटी खंडपरशुः शकलो निष्कलः अनघः अकालः शकालाधारः पाण्डुराभः
मृडो नटः पूर्णः पूर्यता पुण्यः सुकुमारः श्लोचनः सामगेयप्रियः अक्रूरः पुण्यकीर्ति अनामयः मनोजवः तीर्थकरः जटिलः जीवितेश्वरः जीवितान्तकरः नित्यः वशुरेतः वशुप्रद सद्गति सत्कृति सिद्धि सज्जाति खलकंटकः दुष्टों के लिए कंटक रूप कलाधरः कलाधारी महाकालभूतः महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल सत्यपरायणः लोक लावण्य करता सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले लोकोत्तर सुखालयः चंद्र संजीवनः शास्ता सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले सर्वशासक लोकगूढ़ः महाधिपः लोकबंधुर्लोकनाथः संपूर्ण लोकों के बंधु व रक्षक कृतज्ञः उपकार को मानने वाले कीर्तिभूषणः उत्तम यश से विभूषित अनपायोक्षरः विनाश रहित अविनाशी कांतः प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले सर्वशस्त्रभृताम वरः तेजोमयो द्युतिधरः तेजस्वी और कांतिमान लोकानाम अग्रणी संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले अणु अत्यंत सूक्ष्म सुचिस्मितः पवित्र मुस्कान वाले प्रसन्नात्मा हर्ष भरे हृदय वाले दुर्जेयः जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है दुरतिक्रमः ज्योतिर्मयः जगन्नाथः निराकारः जलेश्वरः तुम्बवीणः महाकोपः विशोकः शोकनाशनः त्रिलोकपः त्रिलोकेश सर्वशुद्धि अधोक्षयः अव्यक्तलक्षणो देवः व्यक्ताव्यक्तः विषाम्पतिः वरशीलः वरगुणः सारः मानधनः मयः ब्रह्मः विष्णुः प्रजापालः हंसः हंसगति वयः वेदः विधाता धाता ब्रह्मा धाता और विधाता नामक देवता स्वरूप स्त्रष्टा हर्ता चतुर्मुखः कैलाश शिखरवासी कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले सर्ववासी सर्वव्यापी सदागति ही निरंतर गतिशील वायु देवता हिरण्यगर्भः ब्रह्मा द्रुहिणः भूतपालः प्राणियों का पालन करने वाले भूपति ही पृथ्वी के स्वामी सद्योगी श्रेष्ठ योगी योग विद्योगी योग विद्याओं के ज्ञाता योगी वरदः वर देने वाले ब्राह्मण प्रिय ब्राह्मणों के प्रेमी देव प्रियो देवनाथः देवताओं के प्रिय तथा रक्षक देवज्ञः देवचिंतकः विषमाक्षः विशालाक्षः वृषदो वृषवर्धनः निरहंकारः अहंकार शून्य निर्मोह मोह शून्य निरुपद्रवः उपद्रव या उत्पात से दूर दर्पः दर्पदः तृप्तः सर्व ऋतु परिवर्तकः समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले सहस्त्रजितः सहस्त्रों पर विजय पाने वाले सहस्त्रार्ची सहस्त्रों किरणों से प्रकाशपान सूर्य रूप स्निग्धः प्रकृति दक्षिणः भूत भव्य भवन्नाथः प्रभव भूतनाशनः अर्थः अनर्थः प्रयोजन रहित महाकोशः परकार्यक पंडितः पराये कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान निष्कंटकः कृतानंद निर्व्याजो व्याज मर्दनः स्वयं कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले सत्ववान सात्विकः सत्यकीर्ति स्नेह कृतागमः अकंपितः गुणग्राही नैकात्मा नेक कर्मकृत सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकरः दक्षिणानिलः नंदिकस्कंधरः धूर्य उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ
प्रकटः, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट। प्रीतिवर्धनः, प्रेम बढ़ाने वाले। अपराजितः, किसी से पराजित न होने वाले। सर्वसत्वः, संपूर्ण सत्वगुण के आश्रय अथवा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु। गोविंदः, गोलोक की प्राप्ति कराने वाले। सत्व स्वरूप, धर्ममय, वृषभ से वाहन का काम लेने वाले। अधृतः, आधार रहित। स्वधृतः, अपने आप में ही स्थित। सिद्ध, नित्य सिद्ध। पूत मूर्ति, पवित्र शरीर वाले। यशोधनः, श्रेयस के धनी। वाराह श्रृंग धृश्रृंगी, वाराह के दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने वाले। बलवान, शक्तिशाली। एक नायकः, अद्वितीय नेता। श्रुति प्रकाशः, वेदों को प्रकाशित करने वाले। श्रुतिमानः, वेद ज्ञान से संपन्न। एक बंधु, सबके एकमात्र सहायक। अनेक कृत, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले। श्री वत्सल शिवारंभः, श्री वत्सधारी विष्णु के लिए मंगलकारी। शांत भद्रः, शांत एवं मंगल स्वरूप। समः, सर्वत्र संभाव रखने वाले। यशः, यशस्वरूप। भूषयः, पृथ्वी पर शयन करने वाले। भूषणः, सबको विभूषित करने वाले। भूतिः, कल्याण स्वरूप। भूतकृत, प्राणियों की सृष्टि करने वाले। भूत भावनः, भूतों के उत्पादक। अकंपः, कंपित न होने वाले। भक्तिकायः, भक्ति स्वरूप। कालः, कालनाशक। नील लोहित, नील और लोहित वर्ण वाले। सत्यव्रत, महात्यागी, सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी। नित्य शांति परायणः, निरंतर शांत। परार्थ वृत्तिर्वरदः, परोपकार व्रति एवं अभीष्ट वरदाता। विरक्तः, वैराग्यवान। विशारदः, विज्ञानवान। शुभदः, शुभकर्ता, शुभ देने और करने वाले। शुभनामा, शुभः स्वयं, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी। अनर्थितः, याचना रहित। निर्गुण, अगुण। साक्षी, अकर्ता। कनक प्रभः, सुवर्ण के समान कांतिमान। स्वभाव भद्रः, स्वभावतः कल्याणकारी। मध्यस्थः, उदासीन। शत्रुघ्नः, शत्रुनाशक। विघ्ननाशनः, विघ्नों का निवारण करने वाले। शिखंडी, कवची, शूली। मोरपंख, कवच और त्रिशूल धारण करने वाले। जटि मुंडी च कुंडली, जटा, मुंडमाला और कवच धारण करने वाले। अमृत्यु, मृत्यु रहित। सर्वदृक्सिंह, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ। यजुरश्मि महामणि, तेजपुंज महामणि। स्तुवादि रूप। असंख्य, अप्रमेय आत्मा। असंख्य नाम, रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे न जाने वाले। वीर्यवान, वीर्य कोविदः, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता। वेद्यः, जानने योग्य। वियोगात्मा, दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले। परावर मुनीश्वरः, भूत और भविष्य के ज्ञाता। मुनीश्वर रूप। अनुत्तमो दुरार्धर्षः, सर्वोत्तम एवं दुर्जय। मधुर प्रिय दर्शनः, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है। सुरेशः, देवताओं के ईश्वर। शरणम, आश्रय दाता। सर्वः, सर्वस्वरूप। शब्द ब्रह्म, शताम गतिः, प्रणव रूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय। कालपक्षः, काल जिनका सहायक है। काल कालः, काल के भी काल। कंकणी कृत वासुकी, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले। महेश्वासः, महाधनुर्धर। महीभर्ता, पृथ्वीपालक। निष्कलंक, कलंक शून्य। विशृंखलः, बंधन रहित। अद्युमणि स्तरणी, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य। धन्यः, सिद्धिदः, सिद्धि साधनः। विश्वतः, संव्रतः। च्युतः,
स्तुति के योग्य वीडोरस्कः चौड़ी छाती वाले, महाभुजः बड़ी भुजाओं वाले, सर्वयोनि सबकी उत्पत्ति के स्थान, निरांतकः निर्भय, नर नारायण प्रिय नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, निर्लेपो निष्प्रपंच आत्मा दोष संपर्क से रहित तथा जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, निर्व्यंगः विशिष्ट अंग वाले प्राणियों के प्रकाट्य में हेतु, व्यंगनाशनः यज्ञादि कर्मों में होने वाले अंग, वैगुण्य का नाश करने वाले, स्तव्यः स्तुति के योग्य, स्तवप्रियः स्तुति के प्रेमी, स्तोता स्तुति करने वाले, व्यासमूर्ति व्यास स्वरूप, निरंकुशः अंकुश रहित स्वतंत्र, वद्यम उपायः मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय, विद्याराशि विद्याओं के सागर, रसप्रियः ब्रह्मानंद रस के प्रेमी, प्रशांत बुद्धि शांत बुद्धि वाले, अक्षुणः शोभ या नाश से रहित, संग्रही भक्तों का संग्रह करने वाले, नित्य सुंदरः सतत मनोहर, व्याघ्र धूर्यः धात्रीशः ब्रह्मा जी के स्वामी, शाकल्यः शाकल्य ऋषि रूप, सर्वरीपतिः रात्रि के स्वामी, चंद्रमा रूप, परमार्थ गुरुर्दत्तः शूरी परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय रूप, आश्रित वत्सलः शरणागतों पर दया करने वाले, सोमः उमा सहित, रसज्ञः भक्ति रस के ज्ञाता, प्रेम रस प्रदान करने वाले, रसदः सर्वसत्व अवलंबनः समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले, इति शंकरः अस्त्रनामः संपूर्णः। एक समय दैत्यों का संहार करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु प्रतिदिन स्तुति एवं सहस्त्र नामों द्वारा शिव की कमल पुष्पों से अर्चना किया करते थे। एक दिन शिव जी की लीला से श्रीहरि की परीक्षा हेतु एक कमल पुष्प कम हो गया। नारायण ने एक कमल पुष्प की प्राप्ति के लिए समस्त भूमंडल पर भ्रमण किया, परंतु शिव की लीला से उन्हें कहीं भी एक कमल पुष्प प्राप्त नहीं हुआ। तब सुदृढ़ भक्त नारायण ने एक पुष्प की पूर्ति हेतु अपना कमल सदृश सुंदर नयन ही निकालकर शिव को अर्पित कर दिया। नारायण के इस समर्पण भाव से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें 10,000 सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र तथा कमल सदृश एक नेत्र भी प्रदान किया। उसी समय से भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है। दिव्य सुदर्शन चक्र के प्रभाव से नारायण ने समस्त प्रबल दैत्यों का बिना परिश्रम के ही संहार कर दिया। इससे सारा जगत स्वस्थ एवं सुखी हो गया तथा उस अमोघ आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न और सुखी हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, जो लोग मेरी पूजा के साथ प्रतिदिन इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे या करवाएंगे या सुनेंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होगा। राजाओं की ओर से संकट या विषम परिस्थितियों में यदि मनुष्य विधि पूर्वक इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही सर्व कल्याण होगा। यह उत्तम स्तोत्र रोग व्याधि का नाशक और विद्या धन और शिव भक्ति देने वाला तथा पुण्य जनक और संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। जो नित्य मेरी पूजा के पश्चात या किसी भी मेरे व्रत में मेरे समक्ष इसका भक्ति पूर्वक पाठ करता है, सिद्धियां उससे दूर नहीं रहती और अंत समय वह साधक सायुज्य मोक्ष का अधिकारी होता है। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह शिव शास्त्र नाम यहाँ पूर्ण होता है। हमने अभी सुना आज की कथा को और फिर शिव शास्त्र नाम को। अब आप आरती करेंगे। आरती करके भगवान को भोग लगा के और नियमों के अनुसार अपने दिन को व्यतीत करेंगे। भगवान शंकर की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। व्रत की पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, वो हमने आपको अलग से वीडियो में बताए हैं, वहाँ देख लीजिएगा। सोमवार व्रत कैसे करना है, 16 सोमवार की विधि क्या है,
और इसके अतिरिक्त मंगला गौरी व्रत की विधि क्या है, सभी हमने वहां अपलोड किए हैं। अगर जानकारी प्राप्त ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको यहां लिंक प्रदान कर देंगे। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। हर हर महादेव। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्रदान करते हैं, सही कथाएं सुनाते हैं जो पुराणों में लिखी होती हैं। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण। जय शिव शंकर।